तो इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे पोर्ट के बारे में कि पोर्ट क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में कि पोर्ट फॉरवर्डिंग होती क्या है और हैकिंग में पोर्ट फॉरवर्डिंग का क्या रोल है, इसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट्स होते क्या हैं। आपका जो सिस्टम है, आपने देखा होगा, आपका जो लैपटॉप हो गया, आपका जो कंप्यूटर हो गया, उसमें आपको अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग आपको जो पोर्ट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जो लैपटॉप है, अगर आपको उसे चार्ज करना है तो उसके लिए आपको एक चार्जिंग आपको पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है हार्डवेयर में। वैसे अगर आपको अपना जो लैपटॉप है उससे आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको एक जो यूएसबी पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आपके अपना जो लैपटॉप है उसकी जो स्क्रीन है उससे आपको एक्सटर्नल किसी डिस्प्ले में शेयर करना है तो उसके लिए आपको जो HDMI पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब हार्डवेयर पोर्ट्स है जिन पे अलग अलग जो सर्विसेज है वो आप रन करा सकते हो। किसी पोर्ट से आप ये काम कर सकते हो तो किसी पोर्ट से आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो वैसे हमारे जो सिस्टम है इसमें भी सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। 65,535 पोर्ट्स आपके सिस्टम में होते हैं, जिनमें से जो कुछ पोर्ट्स होते हैं उन पर कुछ सर्विसेज रन हो रही होती हैं और जो बाकी का खाली पोर्ट्स होते हैं उन्हें आप अपने लिए यूज़ में ले सकते हो, उन पर कोई अलग से कोई सर्विस रन करा सकते हो। ओके, तो ये होते हैं पोर्ट्स जिनके बारे में यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि पोर्ट नंबर 20, अब इस पोर्ट को जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लेता है। कोई भी फाइल है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे जो 20 पोर्ट नंबर है वो यूज़ होता है। वैसे हमारा 21 पोर्ट नंबर है FTP के लिए, कमांड लाइन फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे हमारा 22 पोर्ट नंबर है, 23 है, 25 है, 53 है, 80 है। तो बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनका सिस्टम यूज़ कर रहा होता है अपनी जो सर्विसेज है उन्हें रन कराने के लिए, अपने जो डेटा है उसे ट्रांसफ़र कराने के लिए, या कोई भी सर्विस हो सकती है उस पोर्ट के ऊपर जो भी रन हो रही हो। ओके, तो यहाँ पे तो आप पोर्ट के बारे में अब आप समझ गए होंगे कि पोर्ट ये होता है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, अब हैकिंग में इसका क्या रोल है। अब जैसे कि मान के ले लो आपको किसी का फ़ोन हैक करना है या फिर आपको किसी का सिस्टम हैक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सिस्टम में आपको कोई पोर्ट आपको ओपन करना होगा, आपको एक कोई सर्विस रन करानी होगी एक लिसनिंग के लिए। मतलब कि आपको अपने उस पोर्ट को बताना होगा कि भाई मेरे इस पोर्ट नंबर पे कहीं से भी कोई डेटा आता है वो तुझे रिसीव करके मुझे देना है। आपको अपने सिस्टम में ये चीज़ आपको बतानी होगी अपने एक पोर्ट को। तो इतने सारे पोर्ट्स हैं तो उनमें से आप कोई भी पोर्ट को आप सेलेक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हो कि भाई ये जो पोर्ट है इस पर जो डेटा है वो मेरा आना चाहिए। बट आपको जो पोर्ट होगा, ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है ये VPN से होती है, आपके राउटर से होती है। तो आपका जो राउटर है, आप जो पोर्ट ओपन करोगे वो लोकल नेटवर्क में ही होगा पोर्ट ओपन, ना कि वो आउट ऑफ लोकल नेटवर्क। मतलब कि आपका जो राउटर है उस राउटर के अंदर भी बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होंगे और उन्हें एक अपनी अपनी जो IP है, लोकल IP वो असाइन हो रखी होगी, जिन्हें कि हम लोग प्राइवेट IP बोलते हैं, जिन्हें कि अपनी क्लासेस भी होती है, जैसे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C। तो हमें ज़्यादातर जो क्लास हमें मिलती है वो हमारी क्लास C होती है, जिसमें आपकी जो IP होती है वो 192.168 इस तरीके से जो स्टार्ट हो रही होती है। जैसे कि आप अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें आप IP कॉन्फ़िग कमांड डाल के आप देख सकते हो, IPv4 आपको जो देखने को है वो मिल जाएगी। अब आपको जो राउटर है, अब उसके पास तो एक पब्लिक IP होगी। अगर उस IP से वो रिक्वेस्ट करेगा तो उससे, जैसे कि आपने कोई रिक्वेस्ट की है अपने सिस्टम से, आपने अपनी प्राइवेट IP का यूज़ करके, तो आपके राउटर को पता होगा कि हाँ ये जो रिक्वेस्ट है मेरे इस प्राइवेट IP से आई है और मुझे ये जो रिक्वेस्ट है इसी को वापस देनी है। बट क्या होगा कि अगर कहीं से कोई बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आपका जो राउटर है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इतने मेरे जो नेटवर्क है इसमें इतने सारे जो यूज़र्स हैं ये कनेक्टेड है, तो मुझे ये जो रिक्वेस्ट है ये देनी किसे है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग की सर्विस है इससे आपको अपने जो राउटर उससे मतलब उन लोगों से आपको लेना पड़ता है इसे। ये मतलब पेड ही होती है ये चीज़, ये फ्री नहीं होती है। तो ये सर्विस आपको लेनी होती है। अब इस सर्विस में ये रहेगा कि आप अपने सिस्टम में आप अपने राउटर को बता दोगे कि ये मेरी IP है, ये मेरा पोर्ट नंबर है। अब जब भी आपको कहीं से भी आपको आपकी जो पब्लिक IP है उस पर इस पोर्ट नंबर पे अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आप ऐसा करना कि मेरी ये जो प्राइवेट IP है जिस पर मैंने ये जो पोर्ट नंबर ओपन किया हुआ है इसे आपको जो डेटा है वो आपको सेंड कर देना है। तो इस तरीके से ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है ये काम करती है। अब यहाँ पे ये रहेगा कि आपको जो पोर्ट है, आपको जो लोकल सिस्टम का पोर्ट है उसे आपको इंटरनेट पर फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको जो राउटर है उसे आपको बताना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपना जो राउटर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसे आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। अब इससे क्या होगा, जो लोकल सिस्टम में आपने जो भी पोर्ट ओपन किया है उसे आप इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपना जो पोर्ट है उससे उठा के आपने अपने इंटरनेट पे आपको फॉरवर्ड कर दिया है आपने उसे। इससे क्या होगा कि कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो आएगी, वो आपको पता लगती रहेगी, आपके जो सिस्टम है उसी में हाँ वो आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि
आपने अपने सिस्टम में कोई पोर्ट ओपन किया है। अब ये जो पोर्ट है ये आप ही के सिस्टम में ओपन हुआ है। अब ये लोकल नेटवर्क में जो भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे वो सब तो इस पोर्ट का यूज़ कर पाएंगे, या कोई भी जो डेटा है वो सेंड कर पाएंगे अपने ही नेटवर्क में। अगर बाहर उन्हें कहीं इस डेटा को सेंड करना है तो उन्हें अपना जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड करना होगा, इंटरनेट पर दिखाना होगा कि जो पोर्ट है मेरा ये मैंने इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर दिया है। इस पर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, इस पोर्ट पर कोई भी जो डेटा है वो सेंड करेगा तो वो इंटरनेट से होते हुए आपका जो सिस्टम है उसमें वो आ जाएगी। मान के ले लो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर आपने कोई वायरस इंस्टॉल किया है। आपने जो भी मेलवेयर डाला होगा इसके अंदर, उस मेलवेयर के अंदर कोई एक आईपी एड्रेस डली होगी, एक पोर्ट नंबर डला होगा, तो जो डेटा होगा वो सेंड होगा यहाँ से सीधा जाएगा आपको जो पोर्ट नंबर और आईपी पर सेंड होगा। अब ये जो आपको जो आईपी है और पोर्ट नंबर ये इंटरनेट पे एक्सपोज है, यानी कि ये ओपन है। अब ये ओपन हो रखे तो ये जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, आपको जो आईपी है उसके और उसके उस आईपी पे ओपन जो पोर्ट नंबर है उसके पास जाएगा, और वहाँ से जाते हो आपको जो डेटा है वो सीधा आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो हैकिंग में इसलिए पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ होती है। आप किसी का एंड्रॉयड फ़ोन हैक कर रहे हो या फिर आप सिस्टम हैक कर रहे हो तो पोर्ट फॉरवर्डिंग इसीलिए यूज़ होती है ताकि आप अपने लोकल पोर्ट को आप उठा के इंटरनेट पर आप उसे फॉरवर्ड कर पाओ और उससे आप जो कनेक्शन है उन्हें आप रिसीव कर पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि पोर्ट फॉरवर्डिंग होती क्या है, पोर्ट्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।